जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इंडियन मैप का पहला स्टेट शुरू करने जा रहे हैं। आज से इंडियन मैप का क्लास चालू कर रहा हूं। अब ये जो आपका इंडियन मैप है ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे सवाल आता ही है, तो हम लोग क्यों न इसे पूरी तरह से याद कर जाए और इस प्रकार याद करें कि हमें भूलने में टाइम लगे, याद करने में टाइम ना लगे बल्कि भूलने में ज्यादा टाइम लगे। चलिए आइए देखते हैं। इंडियन मैप का पहला स्टेट हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो सबसे विवादित होता है, सबसे विवादित, जिसको पाकिस्तान कुत्ते की तरह हर बार मांगता रहता है, भीख मांगता रहता है कि ये स्टेट मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, पर तेरा नहीं है। अब देखिए, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं कौन से राज्य का बात कर रहा हूं। तो मैं बात कर रहा हूं, जी सही पकड़े, बिल्कुल सही, मैं बात कर रहा हूं जम्मू एंड कश्मीर। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। अब क्या है कि जम्मू कश्मीर जो है ये तो हमारा है, था नहीं, पहले नहीं था, ये नहीं बोल सकते कि हमारा ही था। अब देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो समझते हैं। पहले इस जम्मू कश्मीर का आप लोग इतिहास समझ जाइए। जम्मू कश्मीर जो है इसमें यहां श्रीनगर शहर की स्थापना किसने किया था, तो अशोक ने। अशोक ने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किया और ऋषि कश्यप के नाम पर, ऋषि कश्यप के नाम पर जम्मू कश्मीर का नाम कश्मीर पड़ा था, ठीक है। ऋषि कश्यप के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, कश्मीर पड़ा था। अब क्या हुआ दोस्तों कि ये सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले ये जो जम्मू कश्मीर है वो किसके रहता था, तो पश्तून दुरानी के कंट्रोल में ये था, उनके कब्जे में था। और उससे छीना हमला करके किसने, सिख शासक ने, ठीक है। पश्तून दुरानी से किसने छीना, सिख शासक ने। सिख शासक से किसने छीना, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने इसको छीन लिया और अंग्रेजों ने जब छीन लिया तब इस जम्मू कश्मीर को डोगरा शासकों के हाथ अंग्रेजों ने बेच दिया। अब अंग्रेजों से किसने खरीदा, डोगरा शासकों ने। फिर से एक बार देखिए, सबसे पहले ये किसका था, पश्तून दुरानी, उनसे किसने इसे जीता, सिख शासकों ने, ठीक है। और सिख शासकों के बाद सिख शासकों से किसने जीता, अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने क्या किया कि यहां डोगरा शासकों से बेच दिया, जम्मू कश्मीर को क्या किया, डोगरा शासकों से बेच दिया और उसके बाद ये चला गया डोगरा शासकों के पास, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब डोगरा शासकों का सबसे अंतिम राजा कौन था, तो राजा हरि सिंह थे, राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह कौन थे दोस्तों, तो डोगरा शासक का अंतिम राजा थे। राजा हरि सिंह तो कौन थे, तो डोगरा शासकों का अंतिम राजा राजा हरि सिंह थे। और इनका मंत्री कौन था, तो शेख अब्दुल्ला इनका मंत्री था। क्या नाम था, शेख अब्दुल्ला। इस ससुरा बड़ी तेज था, शेख अब्दुल्ला। अब क्या हुआ, जब भारत आजाद हुआ अंग्रेजों से, कब आजाद हुआ था मेरे भाई, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो उस समय क्या हुआ कि एक टुकड़ा हमारा ये भारत हो गया, इंडिया, और इधर कुत्ता को मिल गया क्या, पाकिस्तान। ये कौन हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है। अब ये पाकिस्तान हो गया और ये हो गया इधर इंडिया, ये हो गया आपका पूरा इंडिया। अब जम्मू कश्मीर से पूछा गया कि भैया आप कहां जाइएगा, तो हरि सिंह का बोले हम तो राजा हैं, अपना राज्य खुद चलाएंगे, न हमें इधर जाना है न हमें
उधर जाना है, हम खुद रहेंगे और खुद कंट्रोल में अपने रखेंगे जम्मू कश्मीर को। अब क्या हुआ, अब इधर से क्या बोले, पंडित जवाहरलाल नेहरू इनको कई बार ऑफर दिए, पर ये ठुकरा दिए कि नहीं, इधर से जिन्ना ससुरा चिल्ला रहा है कि आ जाओ हमरा दने आ जाओ, तो इन्हू नहीं गया। जवाहरलाल नेहरू कह रहे तो इधर भी नहीं आया। अब हुआ कि भाई अब इस पे कब्जा किया जाए, तो कब्जा तो करना था, पर एक नियम अंग्रेज लोग बना के गया। अंग्रेज लोग भारत को आजाद तो कर दिया था, पर जो यहां का सेनापति हुआ करता था भारत और पाकिस्तान में, वो अंग्रेज का ही था, उसी का आदमी रहता था। अब क्या हुआ कि जब ये बोले कि हमको कश्मीर चाहिए भारत से, तो ये क्या बोला यहां का सेनापति कि हरि सिंह अगर साइन कर देगा, हरि सिंह अगर परमिशन देगा, तब ये आपका होगा, न तो नहीं होगा। इधर से ही बोला हमको अटैक करना है, तब भी कहा कि नहीं भैया, बिना हरि सिंह के परमिशन के हम उस पर अटैक नहीं करने जाएंगे, हमको ये सब काम नहीं करना है। अब क्या हुआ, इंडिया वाले तो बेचारे सीधे साधे होते थे और होते हैं, ये ज्यादा बेईमानी पर नहीं चलते हैं। पर ये जो पाकिस्तान है, इसका शुरू से लतखोर वाला आदत रह गया है। अब जिन्ना क्या किया, जिन्ना ने क्या किया बाबू कि यहां पर अटैक करवाया। किससे अटैक करवाया? पाकिस्तानी उग्रवादियों से ही अटैक करवा दिया। और पाकिस्तानी उग्रवादियों से कैसे अटैक करवाता था? तो देखिए, भारत में क्या होता है कि लोग बच्चों को कमाना सिखाते हैं, ठीक है, पढ़ना सिखाते हैं, जिंदगी में कुछ अच्छा करना सिखाते हैं, और पाकिस्तान में सिर्फ गोली चलाना सिखाते हैं ताकि साला कुत्ते की तरह मारा जाए। यही बात यहां हुआ, और ये शुरुआत से ही जिन्ना ही काम कर दिया था। अब जिन्ना ने क्या किया कि पाकिस्तानी उग्रवादियों को यहां से चढ़ाई करने के लिए भेज दिया। अब कोई वर्दी, कोई ड्रेस पहना कर नहीं, और उनको क्या करवाता था कि बिल्कुल कुर्ता और पैजामा पे भेजता था, और नमाज वाला चोटी यहां पर जो टोपी होता है उसको पहना देता था। क्यों पहनाता था? ताकि जब मारे जाए तो ये नहीं कहा जाए कि यहां पाकिस्तानी उग्रवादी मारा गया, बल्कि यह कहा जाए कि मुसलमान मारे गए। तो यहां पर धर्म का खेल तो जिन्ना बहुत पहले से खेल रहा है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर को बुड़बक बना के रख दिया है। और जम्मू कश्मीर के पास इतना तो कुछ था नहीं, हरि सिंह तो बुड़बका ही में कहे कि भैया हम अकेले रहेंगे, न पावर है न पैसा है। कहां से पैसा आएगा? आप कौची बेचिएगा? बर्फ बेचिएगा? आप कौची बेचिएगा? खाली सेव और संतरा बेच के आप राजा बन जाइएगा? कुछ नहीं था। अब फिर भी जम्मू कश्मीर में हरि सिंह कहे कि हम तो रहेंगे, न ताकत है न कुछ है। यही तो कहते हैं कि जब नहीं था गुद्दा तो फिर काहे कूदा। अब क्या हुआ बाबू कि यहां पर जिन्ना जो था उग्रवादी को भेज दिया। कब भेजा? 1947 में ही भेज दिया। और जब भेजा यहां पर, तो यहां से चढ़ते 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 साला इतना पकड़ लिया, और इतना पकड़ लिया, और इसको कहते हैं हम लोग POK। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? POK, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब क्या है, ये पूरा POK पकड़ लिया पाकिस्तान, जो कि जम्मू कश्मीर का 30% हिस्सा था। जम्मू कश्मीर का कितना परसेंट हिस्सा? 30% हिस्सा। जम्मू कश्मीर का कितना परसेंट हिस्सा? 30% हिस्सा। और कौन है? POK। POK पर कब्जा किसने किया? पाकिस्तान ने किया। किसके द्वारा किया? अपने ही भेजे उग्रवादियों के द्वारा किया। उग्रवादी क्या करता था? टोपी पहन लेता था मुस्लिम वाला। अब क्या होता था, तो किसी भी आज का भी हम कहानी बता रहे हैं, अभी भी वो लोग क्या करता है कि उसी वेशभूषा में भेजेगा वो उग्रवादियों को। मुस्लिम वाला एक आराम से टोपी पहना देता है। क्यों? ताकि मराने पर कहे कि मुस्लिम को मार रहा है ये इंडियन, ठीक है। तो यहां पर बहुत गेम खेला जाता है। यहां तक होता है कि वो लोग बुर्खा रखते हैं, जब भी पकड़ाने का नौबत आएगा तो पहन के किसी घर में चले जाएंगे, और जब आर्मी वाले ढूंढने गए तो बुर्खा उठा रहे तो किसी लेडीज का भी उठाना पड़ जाएगा बुर्खा, और उतना में तो भाई बवाल होना ही होना है। तो इस तरह पाकिस्तान, यहां जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानियों ने साला कुत्ता वाला हाल बना के रख दिया है। तो ये POK पर कब्जा किसने कर लिया? पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, 30% कब्जा कर लिया।
अब हरि सिंह लगे भोकार पारने और दौड़ल दौड़ल भागे कहां पर बाबू, ये आए इंडिया में, और इंडिया में आके कहे कि भैया जवाहरलाल नेहरू हमको बचा लीजिए, अब हम लोग बर्बाद होंगे, पूरा ससुराली पाकिस्तान चढ़ गया, अब तो हम चल जाएंगे। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये बोले यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू की ठीक है कोई दिक्कत ना है, आप आ जाइए, हम आपको विलय कर लेंगे। वल्लभ भाई पटेल है महाराज पगलायल है, ऐसे ही आ जाइए, हम मिला लेंगे। अरे इससे साइन करा लीजिए, अब विलय पत्र पर साइन नहीं कराइएगा तो बाद में पलट जाएगा, आप जाके इसको बचा दीजिएगा, फिर पलट जाएगा, कहेगा नहीं हम राजा रहेंगे। ऐसा नहीं होने दिया और तुरंत एक विलय पत्र था, और विलय पत्र पर क्या करवाए लोग, इससे हरि सिंह से हस्ताक्षर करवाए। हरि सिंह ने यहां पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया, तो ये डेट था बाबू 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को भारत में आके हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके और जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर दिए, और बोले कि अब ये जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होता है। पर जैसे यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल तेज थे, वैसे ही शेख अब्दुल्ला कम बद था का। शेख अब्दुल्ला बोला कि ऐसे ही आप कर दीजिएगा, जे वही कहेगा आप मान जाइएगा, आप इसमें कुछ नियम बना दीजिए, आप यहां 370 लगा दीजिए। अब इसमें इस जोड़ दिया गया 370। अब 370 उस समय लगा, उस समय कोई उतना ध्यान नहीं दिया कि इससे क्या हानि होगा क्या नहीं हानि होगा। हानि तो बाद में न पता चला कि जम्मू कश्मीर में हम लोग नहीं जा सकते, अब यहाँ हम बस नहीं सकते, अब यहाँ जनसंख्या नहीं हम लोग बढ़ाएंगे तो कैसे पूरा पकड़ बना के रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ अगर मौका मिल जाए कभी बिहारियों को जाने का ना, तो वहां फौजी की जरूरी ना है, पाकिस्तानियन के तो इसी थूक के उड़ा देगा, है ना। बिहार में न कहा जाता है कि बिहार में भैया घर है, थूक के माथा में छेद कर देंगे, वही बिहारी वालों की यहाँ जम्मू कश्मीर में जरूरत था। अब क्या हुआ कि यहां बसने की परमिशन तो रहा नहीं, एगो यहां पर कांटा लग गया 370। किसने लगवा दिया, शेख अब्दुल्ला, बड़ी शातिर था, इसका हरि सिंह का मंत्री था, यही दिमाग दिया। हरि सिंह तो बुड़बक टाइप के आदमी था, इसको असली दिमाग देता था शेख अब्दुल्ला देता था। अब क्या हुआ बाबू, अब यहां से तुरंत यहां पर क्या हुआ कि हरि सिंह का जैसी सिग्नेचर था, सेना पर यहां पर जो सेना मंत्री यहां सेनापति था अंग्रेज का ही था, उसको तुरंत दिया गया कि देखिए अब यहां हरि सिंह के हम सिग्नेचर लाए, अब हमारे इंडियन आर्मी के यहां भेजिए। आया इंडियन आर्मी, तुरंत के तुरंत यहां बैरियर लगा के इसको स्टॉप बेटा यहीं रुक जा, अब तू आगे मत आओ, काम भर तुम चढ़ गया। अब इसको तो रोक दिया गया यहां पर, ठीक है। अब रोक दिया गया तो अब यहां से अब देखिए क्या होता है कि किसी को भी रोकना तो आसान है, पर वो समय पर अगर रोका जाता तो आज ये पीओके हमारे हाथ से नहीं जाता, ये सिर्फ बुड़बक हरि सिंह के फेर में चला गया हमारा पीओके। ठीक है, अब क्या हुआ बाबू कि यहां पर जब सेनापति गए थे उस समय किसको भेजा गया, तो इस समय एक ब्रिगेडियर उस्मानी थे इंडिया में, ब्रिगेडियर उस्मानी ब्रिटेन से ट्रेनिंग लेके आए थे, अब उनको भेज दिया गया यहां। और वो जो थे बहुत निडर थे, ब्रिगेडियर उस्मानी जो थे बहुत निडर आदमी थे। क्या होता था ना कि जब कहीं अगर फौजी लोग लड़ रहा है, सैनिक लोग लड़ रहा है, तो वहां पर भी वो जाके खड़ा हो जाते थे, डरते नहीं थे कि नहीं भाई हम ब्रिगेडियर हैं हम नहीं जाएंगे। और ब्रिगेडियर उस्मानी वहां खड़ा हो जाते थे, जिससे फौजी लोगों का मनोबल बढ़ता था। और ब्रिगेडियर उस्मानी को खुश करने के लिए और अपने देशभक्ति को दिखाने के लिए गर्दा गर्दा धुआं धुआं कर दिया जाता था। अब देखिए, अब यहां ब्रिगेडियर उस्मानी आ गए तो का पाकिस्तानी की औकात है कि ये नहीं आ जाएगा। अब जीना साला लगा कूदे कि पाकिस्तानी यहाँ हमनी के कब्जा में आ जाता, ये पाकिस्तान के हो गया जम्मू कश्मीर, हम लोग यहाँ अटैक किए थे, फिर आ गए तो इंडियन हमारा रोके, भैया ऐसे ही आ गए। हरि सिंह हमनी के दिए हैं, हरि सिंह के साइन किए, तो हम लोग कानूनन रूप से कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हुआ बाबू, पीओके यहां पर रुक गया। पीओके का फुल फॉर्म क्या है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब क्या है कि यहां पर ये बहुत तेज है, समझे,
ये क्या कर दिया ना कि यहाँ गिलगिट जो है, ये यहाँ पर गिलगिट कहाँ है, पीओके में एक जगह है, ये गिलगिट हवाई अड्डा दे दिया किसको, यूएसए को। ठीक है, यूएसए को दे दिया। अब यूएसए क्या कर लिया कि यहाँ पर अपना हवाई अड्डा बना लिया, अब यहीं से आके युद्ध कर सकता है। और इसको इसलिए कर लिया ना कि आ जो भैया तुम मिल जो, हमर बस के बात न है। अकेला पाकिस्तान कब तक यहाँ पर रुका रहता, तो ये वो अपना सपोर्ट ला यहाँ पर किसको बुला लिया, यूएसए को बुला लिया कि तुम अपना यहाँ हवाई अड्डा और एक सैन्य छावनी आप यहाँ डाल सकते हैं, जब भी आपको जरूरी पड़े आप यहाँ रहिए। तो गिलगिट हो गया किसका, यूएसए का। अब क्या किया, इतने से नहीं मन भरा तो यहाँ तनी सुन दे दिया चीन को। बाकी चीन के देखिए कम नहीं है, चीन को कम में मत आके, वो चोट्टा ही है। ई का किया कि यहां से कब्जा कर लिया इतना, और इस भाग को कब्जा, इधर से चीन क्या किया, ये इस पे कब्जा कर लिया और इसका नाम पड़ गया अक्साई चीन। ये कौन सा भाग है बाबू, अक्साई चीन। ठीक है, ये हो गया अक्साई चीन। और इस पर कब्जा चीन ने कब किया, 1962 ईस्वी में। ठीक है, 1962 ईस्वी में चीन ने कब्जा कर लिया अक्साई चीन पर। और अक्साई चीन जो था वो पूरे जम्मू कश्मीर का 10% था। अब देखिए खेला का हो गया, इन्हें 30% ले लिया कौन, पाकिस्तान, और इन्हें 10% कौन ले लिया, जम्मू, सॉरी ये क्या ले लिया, चीन ले लिया, जिसका नाम क्या रख दिया, अक्साई चीन। माने जम्मू कश्मीर का 10% ने और 30% ने, 40% गोल। अब बचा यहां ले दे के 60%, और 60% तो जम्मू कश्मीर में आप जान ही रहे कि कैसा माहौल है, रहे लायक कितना है, खाली तो पहाड़ी और बर्फ है। अब देखो बाबू, यहां से 10% गया, इधर से 30% गया। ठीक है, और पीओके जो था, पीओके कब्जा में हो गया पाकिस्तान का, और मुजफ्फराबाद को ये क्या कर दिया, पीओके का राजधानी बना दिया। पीओके का राजधानी कौन है, मुजफ्फराबाद है। अब देखिए, अब यहां पर धीरे धीरे सोचा इंडियन आर्मी कि अब चल भाई इन्हें से बॉर्डर मार लिए, इधर से बॉर्डर मार लिए, अब नहीं फिक्र है, अब नहीं चढ़ने देंगे किसी को। चलो धीरे धीरे दिन बीत रहा था। अब एक दिन इधर कुछ पर्वतारोही लोग आए। पर्वतारोही कौन, जो पर्वत पर चढ़ते रहते हैं। अब क्या हुआ, ये लोग आए और इंडिया में आके बोले कि हमको पर्वत पे चढ़ना है भैया, आप परमिशन दीजिए। और इधर जो यहाँ सियाचिन है ना, ये वाला कौन सा भाग है बाबू, तो ये है आपका सियाचिन। ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है, सियाचिन है। तो सियाचिन जो है वो किसके कब्जे में था, पाकिस्तान यहां कब्जा कर लिया है। ये क्या है, सियाचिन। अब बोला आके कि भैया हमको सियाचिन पर चढ़ने का परमिशन पाकिस्तान दिया है। कौन दिया है, पाकिस्तान। इंडियन आर्मी का दिमाग खटकारी ससुरा, पाकिस्तान दिया है। ये था भारत के भाग, तो ये पाकिस्तानी कब चढ़ गया। अब इंडियन आर्मी हो गया टेंशन में, ले तरीके इस पे भी पाकिस्तानी कब्जा कर लिया है। पर ये लोग हल्ला गुला नहीं किया, ये बहुत शांति से और संतुलित दिमाग में से काम लिया। देखिए ऐसे भी जो समझदार होते हैं वो जल्दी नहीं बौखलाते हैं, वो सही समय का, सही टाइम का वेट करते हैं, उसके बाद भयंकर अटैक करते हैं। तो वही चीज है भैया इंडियन आर्मी। इंडिया में जो जितने भी इंडियन व्यक्ति भी होते हैं सब में बहुत कंट्रोलिंग पावर हाई होता है। अब देखो, चलिए इसी नाम पर भारत माता की जय। अब देखो बाबू, ये यहां पर क्या है, सियाचिन है। और सियाचिन ग्लेशियर जो है, यहां का टेम्परेचर होता है -60 डिग्री सेल्सियस। कितना, -60 डिग्री सेल्सियस। अब ये कहे थे ना कि थूक के माथा में छेद कर देंगे, यहां हो जाएगा। थूकोगे अब बर्फ बन जाएगा, अब बर्फ से ससुरा के माथा में छेद हो जाएगा। चलो अब यहां क्या हुआ, मतलब कि जैसे ही थूक भी निकला ना तो बर्फ बन जाएगा। -60 डिग्री सेल्सियस, मतलब समझ रहे हो। अभी हम लोग तरफ अगर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ना, घर से नहीं कोई निकलता है डर से। ठीक है, यहां -60 डिग्री सेल्सियस है। तो यहां पर जाके अब युद्ध करना, समझ रहे कितना मुश्किल है। ठीक है, तो यहां पर जाके युद्ध करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। चलिए वीडियो सही आ रहा है ना, क्वालिटी, हाँ ठीक है बाबू। अब देखिए यहां पर क्या है, -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है।
अब इंडियन आर्मी आया, आके बताया भाई भारत में कि ऐसा ऐसा तो बात है, ऊपर का तो चढ़ गया है पाकिस्तानी, अब क्या किया जाए। अब यहां से हुआ कि एक काम करते हैं, यहां कुछ जासूस को पहले भेजो। इंडियन आर्मी के कुछ जासूस को भेजा गया सियाचिन पर। अब ये लोग बेचारन पूरा ऊपर चढ़ा भी नहीं, इन लोग के लग गया ठंड और इन लोग हो गया बीमार। अब बीमार होके भाग गया और आके कहा कि भैया ऊपरे तो बहुत ठंडा है, हमनी वहां जा पाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, ये सब जैकेटवा कुछ सुन रहा है। तब सोचे कि अच्छा तब तो कुछ करना पड़ेगा। अब इंडिया में उस समय राजीव गांधी थे, उन्होंने तुरंत दौड़ा और पता किया कि कैसन जैकेट वहां पहन के जाए कि -60 डिग्री टेम्परेचर को झेल ले। पता चला कि नॉर्वे के पास, कहां पर बाबू, यहां लिखते हैं, नॉर्वे के पास ऐसा ड्रेस बनाया जाता है। नॉर्वे देश में आपको ऐसा जैकेट बनाया जाता है जो -60 डिग्री टेम्परेचर को झेल सके। तुरंत यहां से दौड़े और गए किसके पास, नॉर्वे में। और नॉर्वे में जाके बोले कि एक काम हमको कीजिए, -60 डिग्री टेम्परेचर तक झेलने वाला हमको जैकेट बना दीजिए। नॉर्वे बोला क्या दिक्कत है, बना देंगे, हमको बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। बोले कितना दिन टाइम लगेगा भैया, तो 2 साल। हाँ 2 साल, काहे के 2 साल, कौची में 2 साल अभी और आप लीजिएगा। बोला कि हमारे पास ऑर्डर के कमी है, हमारे पास ऐसे ही बहुत हैवी ऑर्डर लगा हुआ है। बोले हैवी ऑर्डर है, के ऑर्डर दिया, कौन दिया, यहां देखो ये दिया पाकिस्तान। पाकिस्तान का यहां पर पहले से ऑर्डर लगा हुआ था, ठीक है, कहां, नॉर्वे में। किस चीज का, वहां पर -60 डिग्री टेम्परेचर को झेलने वाले जैकेट का। और इस साला दिमाग तो खटक गया यार, मतलब हमको देगा 2 साल के बाद जैकेट। यहां पर ही सोचो कि यहां पहले ही से पाकिस्तान जुगाड़ लगेले है, माने पाकिस्तान कहां चढ़ेगा, यही ना सियाचिन। तो सियाचिन धर लिया। सियाचिन आपका विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन है, सियाचिन है। अब सियाचिन पे चढ़ जाएगा तो भैया जम्मू कश्मीर करा लेने में फिर टाइम लगेगा। तुरंत यहाँ लोग आए इंडिया में, आके कहे अरे भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है, उस ससुरा जैकेट देगा नहीं, अभी पाकिस्तान हमारा से पहले जैकेट ले लेगा, माने ये तो पूरा फौजे चढ़ जाएगा टोटल। और सियाचिन पे सब चढ़ गया तो फिर मुश्किल है, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तुरंत बोले इंडियन आर्मी को बुलाए कि अब क्या किया जाए, जैकेट तो मिलेगा नहीं, अब आप लोग में है क्षमता कि आप लोग चढ़िएगा। इंडियन आर्मी बोला जय सर, बिल्कुल चढ़ेंगे, और वो ज्यादा दिन बाद नहीं, हम कल से ही चढ़ाई शुरू कर देते हैं, बस हमनी के खूब 7-8 गो जैकेट दे दीजिए कि उतना तनी मानी तो ठंडवा झेल लें। अब क्या हुआ, इंडियन आर्मी को पूरा जैकेट पहना दिया गया और जैकेट पहना के बाबू कहां भेज दिया गया, यहां पर सियाचिन में। कहां भेजा गया, सियाचिन, ठीक है। अब सियाचिन जब भेजा गया, थोड़ा सा भी सबको हटाते हैं, ठीक है। देखिए सियाचिन में किसको भेजा गया, इंडियन आर्मी को। कब की बात है, 1984, ठीक है। 1984 में इंडियन आर्मी लोग चढ़ना शुरू कर दिया सियाचिन। अब ये लोग जब ऊपर गया तो ये लोग क्या किए कि कैंप लगा के, क्या होता है, टेंट लगा के, और सो रहे थे। रात में 2 लगभग बज रहा था, यही 2-2:30 बज रहा था। अब 2-2:30 बज रहा था, एगो चुनमुन पांडे इंडियन आर्मी थे जो क्या थे, संतरी का ड्यूटी कर रहे थे। संतरी बोले तो रात में पहरा दे रहे थे, राइफल लेके उतनी एकदम, कौन आवी तो न है भाई। अब ये क्या कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, कहां पर, सियाचिन में। बाकी के फौजी जो थे वो सब सोए हुए थे। और पाकिस्तान का ये वो कुत्ता वाला लक्षण है, लतखोर बहुत है चुट्टा। ये क्या करता है, कभी सामने से नहीं लड़ेगा, अरे बेटा आओ कभी मैदान में आमने सामने, तब न पता चलेगा। ये हमेशा सुतले में अटैक करता है, जब इंडियन आर्मी सुतल है तो आके अटैक कर देगा। अब सोचिए उरी सर्जिकल स्ट्राइक, उरी में भी जो हुआ था, जो सर्जिकल स्ट्राइक जिसका परिणाम साले को झेलना पड़ा था, उसमें भी वही हुआ था।
उरी में भी वैसे घुस के सब पाकिस्तानी मार दिया था। इंडियन आर्मी सब सोए हुए थे, वहां पे मार के भाग गया साला कुत्ता जैसा। उसी तरह यहां भी हुआ, 2 बज रहा था रात और उधर से आया सब पाकिस्तानी और आके वैसे ऐसे एकदम दिख रहा है, देखा करी तो टेंट लगल है पाकिस्तानी। अब वो लोग निशाना एकदम साधे हुए आ रहा था। इधर से चुनमुन पांडे को लगा अरे कुछ तो गड़बड़ है, दूरबीन भिड़ाए, देखिए अरे तो पाकिस्तानी है, अब क्या होगा। सोचे कि अब हम जाएंगे, जाके उठाएंगे, भैया आओ पाकिस्तानी आ गया, अटैक हो गया। उतना में निनुआ का हुआ, उतना में तो मार देगा सबको। वो सब न किए, उठाए राइफल और जितना में सोचे कि हम मारेंगे उतना में तो इनको चलने कर दिया भैया। और पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी जितना आर्मी था वो लोग इनको मार के चलनी कर दिया। और ये भी फिर भी नहीं रुके, मारे इधर उधर एकदम से 2-3 गो के तो ले मारे ही खुद दे। और उसके बाद ही शहीद भी हो गए और उसके बाद भी गोली चल रहा था। इंडियन आर्मी उठाओ साला, दिवाली है नहीं है, गोली कैसे चल गया। तुरंत अपना अपना सब राइफल उठाए, ले मोर्चा संभाल लिए और गए सब ससुरन पाकिस्तानियन के धो दिए। और धोने के बाद यहां का हुआ, सियाचिन में किसको लोग मार दिए, जितना पाकिस्तानी आर्मी आया था इन्हीं के मारे उन्हीं के मार दिया लोग। एक इंडियन आर्मी शहीद हुए, चुनमुन पांडे, वो क्या कर रहे थे, जो संतरी का ड्यूटी कर रहे थे, पहले पहरा दे रहे थे, वो बेचारे शहीद हो गए। चलिए उनको नमन है। अब क्या है, बाकी के जो आर्मी थे वो लोग क्या किए कि वो कुतवन के मार दिए। अब मारने के बाद सबसे ज्यादा खुशी एक के बात के था, मारे के ना, वो तो हमेशा पिटाई रहता है। वो लोग एक बात का खुशी था, उन्हीं के जैकेट के गया पहले ही लोग इंडियन लोग, उन्हीं के सब के जैकेट उकेट खोल के नंगे पंगे फेंक दिया जो ससुरा। जैकेट उकेट पहन के अब फिट, -60 डिग्री टेम्परेचर अब न झेल लेंगे जो, अब तुम्हें जगह देखो ने। अब क्या हुआ बाबू, यहां पर इंडियन आर्मी जो थे, ये लोग जब गए थे तो इनको रेडियो भी नहीं लेके जाया गया था, इन लोग को नहीं भेजा गया था। क्यों नहीं भेजा गया था कि जब तुम लोग रेडियो के पर बात करोगे तो फ्रीक्वेंसी से वो लोग पकड़ लेगा। उन लोग को भनक भी नहीं लगने देना है कि इंडियन आर्मी सियाचिन पर चढ़ रहा है। और इसी कारण इन लोग को रेडियो नहीं मिला था, इन लोग का कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था इंडिया से। सोचो बाबू, लोग बीमारों रहता था बेचारा, कैसे कैसे झेल रहा होगा। सोचो फौजी, सोचो कितना मेहनत करता है हम लोगों के लिए। और सोचो ना, सियाचिन -60 डिग्री टेम्परेचर, वहां का बात बता रहे हमारे जीजा जी, वहां फौजी में थे, वो ड्यूटी किए थे। वो बताते थे कि इंडियन आर्मी जो है वो क्या करते हैं कि जब अंडा खाना होता है तो अंडे को हथौड़ी से फोड़ना पड़ता है। हथौड़ी से, इतना ज्यादा कड़ा हो जाता है ठंड के मारे, तो उसको हथौड़ी से फोड़ के छील के तब खाते। सोच लो स्थिति वहां का। और वो स्थान पे लोग युद्ध करने गए थे और ये लोग क्या किया कि मार दिया किसको, सब कुत्ता कौआ को मार दिया पाकिस्तानी के। अब मार के ओढ़नी वाला कपड़ा पहन के एकदम पड़ल थे, बैठल दिया, मार लिए। अब पता चला उतने में हेलीकॉप्टर आया, पाकिस्तान वाला आया, पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर देखा, रे सब तो हमारे फौजी है, ड्रेस वही था, जैकेट सब उन्हीं लोगों वाला था। सोचा कि हमारे फौजी, आराम से ऊपर से खाना गिराया एकदम, आओ जैकेट गिरा दिया ढेर मानी, मार बांध बांध के बोरा में। ये लोग पूरा खुश, चल भैया जैकेट मिला। फिर उन्हीं लोगों वाले रेडियो से कांटेक्ट किए इंडिया से और बोले कि ए भाई 2-4 बटालियन आओ भेज दो। काहे भाई, अरे भैया हम यहाँ ड्रेस की व्यवस्था कर लिए हैं, जैकेट का व्यवस्था कर लिए हैं, अभी हमने खा पी रहे हैं, अब बाकी हमने नहीं फिक्र है। कहां से जैकेट आया, मार दिए कुत्ता को, का उघार होने पड़ल है। ओकर बाद ये लोग बोले ना ऐसा मत करो, उन लोग को पहना के कपड़ा बढ़िया से उन लोग को दफना दो। देखो आज भी होता है इंडिया में, जो भी पाकिस्तानी लोग मारे जाते हैं, क्या पाकिस्तानी आर्मी, आतंकवादी जो भी मारे जाते हैं, उनको बहुत इज्जत से दफनाया जाता है, बहुत इज्जत से। तो वही चीज हुआ, ये लोग क्या किए, उन लोग को अच्छे से दफना दिया वहीं पर। और उसके बाद वहां सियाचिन में कब्जा हो गया। कब से कब्जा हुआ बाबू, 1984 से। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑपरेशन मेघदूत। इसे किस नाम से जानते हैं, ऑपरेशन मेघदूत। तो ऑपरेशन मेघदूत के तहत 1984 में सियाचिन पर हमारा कब्जा हुआ, हमारा विजय हुआ। और यहां पर क्या हुआ, अब यहां सबसे ऊपर आके बैठ गया इंडियन आर्मी, इन्हें कुत्ता, इन्हें चाइना। चल भाई देख लेंगे, अब आओ फरियाते हैं। ठीक है, जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे का सेशन इसी तरह लगातार अब रहेगा, कल से फिर से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।